नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में जहां हम जानेंगे माँ की कृपा और उन खास संकेतों के बारे में जो हर किसी को नहीं मिलते। ये संकेत साधारण नहीं है। माँ ने आपको चुन लिया है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे दिव्य संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए माँ की कृपा आपके साथ है। दिव्य संकेत कैसे मिलते हैं और माँ का बुलावा कैसे पहचाने? हो सकता है ये वीडियो सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि स्वयं माँ का आशीर्वाद हो। जय माँ जगदम्बा। मैं समीक्षा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए YouTube चैनल डिवाइन सोल्स डेस्टिन्ड पाथ पर, जहां आप जानेंगे जगदम्बा माँ की कृपा और उन दिव्य संकेतों के बारे में जो माँ की ऊर्जा भक्त से जुड़ने पर सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभवों के रूप में होते हैं और जिनकी जानकारी होना माँ के प्रत्येक भक्त के लिए परम आवश्यक है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, शक्ति और दिव्यता महसूस करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ। कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अपने आप सही दिशा में जाने लगता है। ये संयोग नहीं, माँ भगवती के दिव्य संकेत होते हैं कि वे आपके हाथ थाम चुकी है। निरंतर ध्यान, मनन और चिंतन केवल साधना नहीं, यह आत्मा का माँ की चेतना से संवाद है। जब साधक एक ही शक्ति का स्मरण करता है, तो उसका मन शांत होकर भी जागृत होता है। यही तत्व जागरण है। उस क्षण माँ की शक्ति बाहर नहीं खोजनी पड़ती, वह भीतर स्पंदित होने लगती है। और तब प्रार्थना शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होती है और माँ की शक्ति भक्त के भीतर प्रकट होने लगती है। विचारों में, निर्णयों में, साहस में और करुणा में उसको तब कृपा मिलती नहीं, उसका जीवन स्वयं कृपा का माध्यम बन जाता है। माँ भगवती की कृपा असीम, अमोघ और जीवन को परिवर्तन करने वाली होती है। सच्चे मन से जब हम थोड़ा समय निकालकर माँ को याद करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन बदलने लगता है। घबराहट कम होती है, भीतर मन में आत्मबल व साहस बढ़ता है। जैसे भीतर से कोई मार्ग दिखा रहा है, हिम्मत दे रहा है, संभाल रहा है। और यही माँ के ऊर्जा से जुड़ना है। सच्चे मन से उन्हें पुकारने पर वे भक्त के भय, दुख और संकटों को दूर करती हैं। उनका आशीर्वाद, रक्षा, आत्मबल, साहस और समृद्धि के मार्ग खोलती है। जो उनके प्रति समर्पित रहता है, उसे वे कभी निर्बल या अकेला नहीं छोड़ती। जब माँ की ऊर्जा भक्त से जुड़ती है, तब अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य संकेत अनुभव होते हैं, जिनकी जानकारी परम आवश्यक है प्रत्येक भक्त के लिए। पहला संकेत जो है माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप भक्त के अंदर जागृत होना। जब सच्चे हृदय से एक भक्त माँ से जुड़ता है, तो माँ के दिव्य तत्व उसके भीतर जागृत होने लगता है। निरंतर ध्यान, मानसिक जाप, सत्संग और भजन के माध्यम से माँ के गुण स्वयं भक्त के स्वभाव में उतरने लगते हैं। धीरे धीरे जो भी चीजें माँ को प्रिय हैं, वही भक्त को भी
प्रिय लगते हैं, जैसे कि लाल रंग के प्रति अचानक आकर्षण बढ़ जाना। ये केवल आकर्षण नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का जागरण है। अब दूसरा संकेत, सच्चा साधक भक्त हर परिस्थिति में माँ को ही देखता है। भक्त के मन में निरंतर माँ के मंत्रों का जाप चलता रहता है। कितनी भी कठिनाई आए, वह भक्ति करना नहीं छोड़ता और किसी न किसी तरह माँ की पूजा के लिए समय निकाल ही लेता है। तीसरा संकेत जो है एक भक्त के लिए, माँ भगवती के असीम कृपा होने पर भक्त के जीवन में बिना किसी घोषणा के एक गहरा और अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन की अशांति धीरे धीरे शांत सरोवर में बदल जाती है और मोह, क्रोध व भय का प्रभाव कम होने लगता है। जीवन की उलझनें सुलझने लगती है और भक्त के भीतर सहनशीलता, अटूट विश्वास और दिव्य आनंद का जन्म होता है। उससे यह अनुभूति होने लगती है कि ये सब संयोग नहीं, माँ ने उसे अपने आंचल की छाया में स्थान दे दिया है। ये सब माँ का स्नेह और संरक्षण है अपने भक्त के लिए। अब संसार का शोर उसे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि उसे वह शांति मिल चुकी होती है जिसकी तलाश वह लंबे समय से कर रहा था। उसका स्वभाव बदलने लगता है। जहाँ पहले वह छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, वहीं अब हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। ना शिकायत रहती है, ना किसी से अपेक्षा, बस एक विश्वास की माँ हमेशा उसके साथ है। बाहरी हालत जैसे भी हो, उसके भीतर की यह शांति उसे कभी डगमगाने नहीं देती। अंततः उसका मन संसार की व्यर्थ बातों से हटकर माँ के प्रेम और उस परम सत्य की ओर अग्रसर हो जाता है, जहाँ केवल शांति, भक्ति और आनंद ही शेष रह जाता है। इसके बाद हम जानते हैं चौथा संकेत। जब माँ की सूक्ष्म उपस्थिति होती है तो व्यक्ति अकेलापन नहीं बल्कि मधुर शांति और एकांत का आनंद महसूस करता है। अब उसे बाहरी शोर, तर्क या दिखावे में कोई रुचि नहीं रहती। उसका मन भीतर से दिव्य आनंद में डूब जाता है, जहाँ बिना किसी प्रमाण के माँ के उपस्थिति अनुभव होता है। इस अवस्था में कभी आंखें नम तो कभी हृदय में खुशी के भाव होते हैं और उसे संसार की प्रशंसा नहीं बल्कि माँ के प्रेम का सच्चा सुख मिलता है। अगला जो पांचवा संकेत है वो है, माँ के आशीर्वाद से भक्त के जीवन की विपरीत परिस्थितियां भी उसे डगमगा नहीं पाती। संकट आते हैं, लेकिन माँ उसे उनसे भागने नहीं बल्कि उनसे लड़ने की शक्ति देती है। अब वह फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे माँ पर पूरा विश्वास होता है। यही विश्वास उसे हर कठिनाई में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। छठा संकेत, जब माँ किसी को अपनी शरण में
देती है तो उसके आचरण में स्वतः परिवर्तन आने लगता है। यह बदलाव किसी डर से नहीं बल्कि भीतर जागी दिव्य चेतना से होता है। धीरे धीरे उसका मन बुरी आदतों से दूर होकर प्रेम और करुणा में भर जाता है। वह संसार में रहते हुए भी कमल की तरह पवित्र और निर्मल बना रहता है। 7वां संकेत, माँ की करुणा से भक्त को सूक्ष्म संकेत और दिव्य मार्गदर्शन मिलने लगते हैं। उसके मन के प्रश्नों के उत्तर उसे अचानक किताबों, लोगों या किसी माध्यम से मिलने लगते हैं जो मात्र संकेत नहीं, माँ का संकेत होता है। कभी स्वप्न के माध्यम से तो कभी भीतर की अनुभूति से माँ उसे संवाद करती है। ये अनुभव उसे दिशा, ऊर्जा और अटूट विश्वास देते हैं। साथ ही वह और अधिक विनम्र बनकर स्वयं को माँ के संरक्षण में सुरक्षित महसूस करता है। 8वां संकेत, माँ की चेतना जागने पर भक्त का अहंकार समाप्त होकर करुणा का जन्म होता है। वह मैं और मेरा से ऊपर उठकर सब में माँ का स्वरूप देखने लगता है। अब उसे अपने स्वार्थ की जगह दूसरों की सेवा में सच्चा सुख मिलने लगता है। वह मदद करता है पर उसका श्रेय कभी स्वयं नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि वह सिर्फ एक माध्यम है। उसका हृदय प्रेम और विनम्रता से भर जाता है और यही भाव गुण उसे माँ के सबसे करीब ले जाकर दिव्य असीम शक्ति का अनुभव कराते हैं। 9वां संकेत, जब माँ जगदम्बा की कृपा भक्त पर होती है, उसके भीतर निर्भयता और पूर्ण शरणागति का भाव उत्पन्न हो जाता है। भविष्य और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और ये विश्वास करता है कि माँ हर परिस्थिति में उसका साथ देंगी। उसके लिए सफलता और असफलता दोनों माँ की लीला बन जाती है। वह अपने कर्म करता है और उनके परिणाम माँ को अर्पित कर देता है। यही सच्ची शरणागति है, जहाँ भक्त को अंदर से विश्वास होता है कि जो होगा माँ संभाल लेंगी। अंततः भक्त माँ के अनंत प्रेम में विलीन हो जाता है। 10वां संकेत, भक्त जब पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ डूब जाता है तो उसका हृदय या मन भावनाओं से भर उठता है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं और भीतर से ऐसा गहरा आनंद उमड़ता है कि शरीर का हर कण रोमांचित हो उठता है। वह बार बार भावुक होकर उसी दिव्य अनुभव में हो जाता है। 11वां संकेत जो है, जब माँ की असीम कृपा बरसती है तो घर में प्रेम, शांति और आपसी समझ की धारा बहने लगती है, जहाँ हर दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। परिवार के बीच मतभेद मिट जाते हैं और हर सदस्य सम्मान, स्नेह और अपनत्व के साथ जुड़कर एक सुखी वातावरण बनाता है। 12वां संकेत, माँ की भक्ति में डूबा भक्त
ऐसा दिव्य आनंद अनुभव करता है और माँ पर उसका विश्वास इतना अडिग होता है कि कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। माँ की भक्ति से भक्त के भीतर दया, प्रेम और करुणा जागृत हो जाता है। वह दूसरों के सुख दुख को अपना मानकर सेवा और धर्म में लगा रहता है। जरूरतमंदों की सहायता के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। माँ की कृपा से उसका विश्वास अटूट हो जाता है और मीरा और प्रहलाद की तरह वो हर कठिनाई को सहन कर भी भक्ति करना नहीं छोड़ता। उसका जीवन सेवा, सहनशीलता और भक्ति का सुंदर उदाहरण बन जाता है। फिर 13वां संकेत जो है, माँ की कृपा से भक्त के भीतर दिव्य आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। उसकी वाणी प्रभावशील हो जाती है और लोग उसकी ओर स्वतः खींचे चले आते हैं। वह अपने तेज और आभा से सबका ध्यान आकर्षित करने लगता है और उसकी कही बातें सत्य होने लगती है। 14वां संकेत, सच्चे भक्ति में लीन होने पर मंत्र शक्ति से भक्त के भीतर गहरा परिवर्तन आता है। चेतना जागृत होती है, मन शांत और शरीर हल्का हो जाता है तथा साधना के दौरान रोमांच, कंपन और दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। भविष्य में घटने वाले घटनाओं का ज्ञान होने लगता है। उसके शरीर से सुगंध आना शुरू हो जाता है। कभी कभी पूजा में मिलने वाले कुछ विशेष संकेत जैसे माँ को चढ़ाया गया फूल भक्त के और गिरना या दीपक में आकृति बनना माँ के आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संकेत देते हैं। अगला संकेत जो है, एक भक्त के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है और मन छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। जीवन की समस्याएं आने पर भी उनके समाधान के रास्ते आसानी से मिल जाते हैं। जब माँ दुर्गा का तत्व जागृत होता है, तब जीवन में घट रही हर घटना का कारण समझ में आने लगता है। शिकायतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसके कर्म ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं। माँ एक गुरु की तरह हमें हिम्मत देती है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती। जो भी कर्म है उसका भुगतान हमें ही करना होता है, इसलिए अपने कर्मों और शब्दों के प्रति सजग रहना ही सच्ची भक्ति है। अब अगले संकेत की बात करते हैं। स्वप्न में या ध्यान में माँ के संबंधित बहुत सारी चीजें दिखाई देना। माँ की ऊर्जा जागृत होने पर भक्त को सपनों और संकेतों के माध्यम से विशेष अनुभव होने लगते हैं। जैसे सपनों में छोटी कन्याओं का दिखाई देना या सुंदर देवी स्वरूप स्त्रियों का दिखाई देना। माँ के मंदिर का
दर्शन करना, शेर का दिखाई देना और भी इसके अलावा बहुत सारे माँ के प्रतीक या संकेत हैं जो हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं, जिससे धनुष, बाण, त्रिशूल, पाश, ये सब संकेत स्वप्न में दिखाई देने का मतलब है कि आप माँ की शक्ति से जुड़ रहे हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। माँ दुर्गा के दर्शन से पहले माँ काली के दर्शन हो सकते हैं। हनुमान जी स्वप्न में दिख सकते हैं। जहाँ माँ दुर्गा का वास होता है, वहाँ भैरव बाबा भी होते हैं। इसलिए कुत्ते का स्वप्न में दिखना भी एक संकेत है। जब भाग्य प्रबल होता है तो भगवान शिव के दर्शन उनके प्रतीक जैसे शिवलिंग, रुद्राक्ष या शिव मंदिर स्वप्न में दिखाई देते हैं। ये सब इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। अब हम अगले संकेत के बारे में बात करते हैं। माँ की मूर्ति या तस्वीर देखकर गहरी भक्ति और भाव जागृत होने लगते हैं। भजन सुनकर आंखों में आंसू आना और रोंगटे खड़े हो जाना। माँ के पाठ करते समय मन पूर्ण तरह जुड़ जाता है और भीतर शांति महसूस होती है। ये सभी संकेत हैं कि माँ की ऊर्जा आपके भीतर जागृत होकर गहरा संबंध स्थापित कर रही है। अब सबसे अंतिम संकेत के बारे में बात करेंगे, जो है माँ जगत जननी की कृपा से भक्त के भीतर गहरी संवेदनशीलता और ममता का भाव जागृत होता है। वह सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करने लगता है। माँ की ऊर्जा से जुड़ने से राग, द्वेष, बुरी संगति और नकारात्मक विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जीवन में आहार, विचार और व्यवहार सात्विक और शुद्ध हो जाते हैं। भक्त के मन में क्षमा, दया और दूसरों को समझने की भावना बढ़ जाती है। यदि इन दिव्य संकेतों में से कोई एक भी या सभी संकेतों का अनुभव आपको हुआ है, तो ये माँ जगदम्बा का साक्षात आशीर्वाद है, जो आपके जीवन को सुरक्षित और मंगलमय बना रहा है। उनके चरणों में विश्वास रखें, मन को शांत रखकर उनका स्मरण करें, क्योंकि जहाँ माँ की कृपा होती है, वहाँ हर चिंता स्वयं दूर हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो भक्ति भाव से जुड़ा और उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ जगदम्बा के इस दिव्य संदेश को हर भक्त तक पहुँचाने में अपना योगदान दें। जय माँ जगदम्बा।